हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए जिनकी ये पहली सर्दी है, यानी अगर बच्चे की एज 0 to 1 ईयर है उस केस में। तो इस मौसम में कुछ चीज़ें ज़रूर आपको छोटे बच्चों के साथ अपने पास रखनी चाहिए जो पूरी विंटर्स आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 11 ऐसी चीज़ें जो छोटे बच्चों के साथ आपको आज ही खरीद लेनी चाहिए। ये आपके बच्चे की पहली सर्दी को बहुत ही आरामदायक बना देंगी। क्या ये आपके बच्चे की पहली सर्दी है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट है बेबी क्लोथ्स। इसमें आपको बच्चे के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर खरीद लेनी चाहिए, जैसे फुल स्लीव्स की टी शर्ट, क्योंकि फर्स्ट लेयर आपको बच्चे को कॉटन के कपड़े की ही पहनानी है विंटर्स में भी। नेक्स्ट है थर्मल वेस्ट और पैंट। जैसे ही थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाए बच्चे को थर्मल पहनाना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है हाफ स्वेटर्स। हमें लगता है छोटे बच्चों के लिए हाफ स्वेटर की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे के लिए हाफ स्वेटर ज़रूर लेकर रख लीजिए। जैसे ही आप देखेंगे कि टेम्परेचर थोड़ा कम हो तो आप थर्मल के ऊपर बच्चे को हाफ स्वेटर ज़रूर पहनाइए। इससे बच्चे का चेस्ट अच्छे से कवर हो जाता है और बच्चे को ठंड नहीं लगती। नेक्स्ट है कॉटन की और वूलन की कैप। पहले बच्चे को आपको कॉटन की कैप पहनानी है। अगर ठंड ज़्यादा है तो उस केस में वूलन कैप आपको बच्चे को पहनानी है, लेकिन वूलन कैप पहनाते समय भी नीचे कॉटन की कैप आप बच्चे के पहनाइए, क्योंकि कई बच्चों को वूलन कैप से रैशेज हो जाते हैं या लाल दाने हो जाते हैं। और आप बच्चे के लिए वन पीस या बेबी रॉम्पर, इसके 2-3 सेट आप अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि इससे बच्चा पूरा ऊपर से नीचे तक कवर हो जाता है। स्टार्टिंग की ठंड में छोटे बच्चों के लिए ये वन पीस बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और आप बच्चे के लिए मिटन्स, कॉटन के और वूलन सॉक्स, इसके साथ साथ जैकेट्स ज़रूर परचेज कर लीजिए। और इसके साथ साथ कुछ बिप्स का सेट भी अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चा दूध पीते समय अक्सर ही दूध गिरा देता है, जिससे बच्चे के कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर आप बच्चे को बिप्स पहनाएंगे तो बच्चे के कपड़े गीले नहीं होंगे। नेक्स्ट है इस टाइम पर बच्चे के लिए 3 टाइप्स के ब्लैंकेट ज़रूर खरीद कर रख लीजिए। फर्स्ट है हुडेड बेबी ब्लैंकेट। जब भी आप बच्चे को घर से बाहर लेकर जाएं तो ठंड के मौसम में बच्चे को इस हुडेड बेबी ब्लैंकेट में कवर कर लेकर जाइए। इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। और जब बच्चे को हम सुलाते हैं तो नीचे बेड पर कॉटन के ब्लैंकेट बिछाकर सुलाइए। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है। और बच्चे के ओढ़ने के लिए एक वूलन ब्लैंकेट ले लीजिए या लाइट वेट की रजाई ले लीजिए। सर्दी के मौसम में हम अपनी रजाई में बच्चे को नहीं सुला सकते, क्योंकि बच्चा बार बार रजाई हटा देता है। उसे एक सेपरेट ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती ही है। और बच्चे के लिए रेशे वाले या रोए वाले ब्लैंकेट नहीं लेने हैं, क्योंकि रेशा बच्चे के मुंह में जा सकता है, बच्चे की नाक में जा सकता है, जिससे बच्चे को सफोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है बेबी डायपर्स और नैपी। अगर आप अपने बच्चे को कॉटन के नैपीज पहनाते हैं तो ठंड के मौसम में आप क्लॉथ डायपर्स और डिस्पोजेबल डायपर्स ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चा बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है, थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास करता है, जिससे बच्चा गीला रह सकता है और बच्चे को ठंड लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर बेबी 2 मंथ से छोटा है तो हम उसे ठंड के मौसम में स्लीपिंग बैग में ही सुलाते हैं, तो इसलिए एक आप स्लीपिंग बैग ज़रूर परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है गर्मी के मौसम में हम बच्चे की मालिश कोकोनट ऑयल से करते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में हमें बच्चे की मालिश का ऑयल भी चेंज करना होता है। इसलिए बच्चे की मसाज करने के लिए आपको ऑलिव ऑयल, बादाम रोगन या तिल के तेल का यूज़ करना होगा, इसलिए आप ये भी परचेज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपका बच्चा 3 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप 2 बड़ी मैट ज़रूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होगा तो आप ज़मीन पे बच्चे को नहीं छोड़ सकते। और 3 मंथ से बड़े बच्चे को आप हर समय बेड पे भी नहीं बिठा सकते, ना ही गोद में ले सकते हैं, तो आप फ्लोर पर मैट बिछा दीजिए, जिससे बच्चा आराम से फ्रीली मूव कर सके, क्रॉल कर सके, बैठ सके और बच्चे को ज़मीन से ठंड भी ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर्दी के मौसम में अक्सर ही बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी होना बहुत ही कॉमन सी बात होती है, इसलिए घर पर कुछ चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है छोटे बच्चों के साथ। फर्स्ट है नेज़ो क्लियर। जब बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो जाती है तब आप इसे यूज़ करिए। नेक्स्ट है बेबी विक्स। वैसे तो विक्स छोटे बच्चों के साथ हम यूज़ नहीं करते, पर 3 मंथ से बच्चा अगर बड़ा है तो उस केस में बच्चे के पैर के तलुए में बेबी विक्स लगा सकते हैं और फिर बच्चे के पैर में सॉक्स पहना दीजिए। नेक्स्ट है जायफल। जायफल बच्चे के सर्दी, जुकाम, खांसी को ठीक करने की एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, इसलिए छोटे बच्चों के साथ इसे आप अपने घर पर ज़रूर रखिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर यह बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है।
नेक्स्ट है स्टीमर। छोटे बच्चों के साथ एक स्टीमर आप अपने घर पर ज़रूर रखिए, क्योंकि जब भी बच्चे की नोज़ ब्लॉक होती है, बच्चे को सर्दी ज़ुकाम खांसी होता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आपको एक ऑयल रूम हीटर भी परचेज़ करना पड़ेगा। पर जनवरी में इतनी ठंड होती है, इसलिए आप दिसंबर तक इसे परचेज़ कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको इसे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर ही सर्दी के मौसम में बच्चे की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो उस केस में आपको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नॉर्मली बच्चे के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हैं, तो भी सर्दियों में आपको बच्चे के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही पड़ता है। उस केस में आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र बच्चे के लिए ज़रूर परचेज़ कर रख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।